हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो शैडोफैक्स जो टेक्नोलॉजी है वो एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, यानी दूसरों के लिए ये अपना डिलीवरी वगैरह करते हैं। सिंपल बिजनेस मॉडल है। तो पहले बिजनेस मॉडल पे जाने के पहले हम थोड़ा इंडस्ट्री लेवल पे बात करते हैं। अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है वो मोटा मोटी 7-8% से ग्रो कर रहा है। ओवरऑल लॉजिस्टिक सेगमेंट का मतलब होता है कि लॉजिस्टिक सेगमेंट में आप बाई एयर भी लॉजिस्टिक होता है, डिलीवरी पार्सल होता है, फिर आपका थ्रू ट्रेन लाइन होता है, बस रूट के थ्रू होता है, फिर आपका ट्रक या फिर ट्रक से थ्रू होता है, और आपका एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स भी होता है। तो अगर आप पूरे इसे एक कॉम्बाइंड वे में देखेंगे तो पूरे जो लॉजिस्टिक सेगमेंट है वो मोटा मोटी इंडिया का जो जीडीपी जिस रेट से ग्रो कर रहा है उसी रेट से अपना लॉजिस्टिक इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है। तो एक बात है, लेकिन इनमें से अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी को देखेंगे, यानी जो आपका ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स में जो डिलीवरी वगैरह होता है 10 मिनट से लेकर 1-2 दिन के अंदर जो डिलीवरी होता है उसे कहते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। तो जो एक्सप्रेस डिलीवरी होता है उस सेगमेंट का ग्रोथ जो ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रोथ से ज़्यादा है। एक्सप्रेस डिलीवरी का ग्रोथ है ऑलमोस्ट 10 से 15%, यानी 12 to 15% कैगर में एक्सप्रेस डिलीवरी वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है। और हम आज जो कंपनी का बात कर रहा है जो शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी, वो एक्सप्रेस सेगमेंट में ही काम करते हैं। इसका जो टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 75% आते हैं इसका एक्सप्रेस डिलीवरी से। तो शैडोफैक्स जिस सेगमेंट में काम करते हैं उस सेगमेंट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है अगर आप ओवरऑल लॉजिस्टिक सेगमेंट के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे। तो ये हो गया आपका इंडस्ट्री लेवल का बात। और उसके साथ हम और कुछ पॉइंट बता देते हैं। अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी सेगमेंट में देखेंगे तो अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो इनमें आपको क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स का बहुत अच्छा खासा बूम चल रहा है। तो अगर देखेंगे आप पहले लोग क्या करते हैं, पहले वो दुकान या फिर मॉल में जाते थे, घंटे घंटे अपना टाइम बर्बाद करते हुए माल खरीद के लेके आते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स पे लोग जल्दी से जल्द ऑर्डर कर रहा है। अगर आपको खाने का है तो आप ब्लिंकिट जोमेटो इस तरह का सेगमेंट में जा रहा है। फिर अगर आपको कुछ खरीदना है, ड्रेसेस वगैरह खरीदना है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट खरीदना है तो ये कोई ई कॉमर्स पे जा रहा है। इस तरीके से जो पूरा जो आपका बिजनेस मॉडल जो है वो टूवर्ड्स आपका शिफ्ट हो रहा है ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स के थ्रू। अगर आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन में अगर आप देखेंगे 7 से 8% का पेनिट्रेशन है इंडिया में टू क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स के थ्रू। लेकिन अगर आप इसे चाइना के साथ कंपेयर करेंगे तो चाइना का ऑलमोस्ट 70% वो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स के थ्रू बिजनेस होता है। लेकिन इंडिया में इसका पेनिट्रेशन बहुत ही कम है, अभी है मोटा मोटी 5 से 7% के बीच अभी पेनिट्रेशन है। और मैनेजमेंट ये अकॉर्डिंग टू शैडोफैक्स मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट के अनुसार ये जो पेनिट्रेशन है वो मोटा मोटी 12 to 14% में चला जाएगा अगले 3 से 4 साल में। यानी अगले इसका जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे लेवल से जो ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स का पेनिट्रेशन इंडिया में फैल रहा है और अगले आने वाले फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। तो ये मोटा मोटी इंडस्ट्री लेवल का आपको कुछ बात कर दिया है। आप चलते हैं सीधे शैडोफैक्स के बारे में। तो अगर आप शैडोफैक्स के बारे में बात करेंगे तो शैडोफैक्स का 3 सेगमेंट है। फर्स्ट है इसका एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स से इसका ऑलमोस्ट 75% का रेवेन्यू आते हैं। तो इसका जो मेन जो इंजन है वो है इसका एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स। और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जो डिलीवरी वगैरह ये जो करते हैं वो आपका 10 मिनट से लेकर 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर जो डिलीवरी होता है उसे कहते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी। और उसके साथ इसका जो सेकंड सेगमेंट है वो इसका हाइपर लोकल यानी क्विक कॉमर्स वाला सेगमेंट, यानी आपका जो ब्लिंकिट जोमेटो आपका स्विगी बिग बास्केट इस तरह का सेगमेंट में ये काम करते हैं। उसके साथ इस सेगमेंट में अब अमेज़न भी एंटर कर रहा है और इस शैडोफैक्स ने अमेज़न के साथ टाई अप भी किया है। उसके बाद इसका जो थर्ड सेगमेंट है वो है इसका अदर सेगमेंट। अदर सेगमेंट में ये लोग इसका एक सब्सिडरी है जो इसका 100% इसके पास है, वो है इसका क्रिटिकल लॉग करके। क्रिटिकल लॉग क्या करते हैं, क्रिटिकल लॉग अपने बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट है जो हाईली बहुत फ्रेजाइल होते हैं, जो बहुत ही जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको ये लोग डिलीवरी करते हैं। जैसे आपका
मेडिकल इंडस्ट्री में जैसे एक्सरे मशीन, MIR मशीन, इस तरह का जो बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको ये लोग डिलीवर करते हैं और इस सेगमेंट में मार्जिन भी ज़्यादा है। लेकिन इस सेगमेंट का ग्रोथ अगर आप देखेंगे अभी उतना ज़्यादा नहीं है। जो ओवरऑल जो इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, फर्स्ट होता है एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स से और दूसरा होता है आपका हाइपर लोकल यानी कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट से। तो ये हो गया इसका बात, इसका टोटल आपका बिजनेस मॉडल। आप चलते हैं इसका Q4 FY26 के रिजल्ट के बारे में। अगर आप देखेंगे Q4 में इसका जो रेवेन्यू 73% से ग्रो किया है और अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 68% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसका EBITDA मोटा मोटी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 1000% से EBITDA ग्रो किया है और इसका FY26 में भी ऑलमोस्ट 4 टाइम्स इसका EBITDA ग्रो किया है। मार्जिन जो था 0.7% EBITDA मार्जिन वो बढ़ के हो चुका है 4.7%। FY26 में भी ग्रो किया है। पैट बहुत अच्छे लेवल से -9 करोड़ था Q4 ऑफ FY25 में, वो बढ़ के हो चुका है 55 करोड़। तो बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट हुआ है। उसके साथ इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया इसका रिजल्ट। उसके बाद हम इसका कॉन कॉल वाले पार्ट को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो इसका ग्रोथ। तो मैनेजमेंट ने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, जो मैनेजमेंट ने कहा है हम मोटा मोटी 28 से 30% के रेंज में अगले मोटा मोटी 8 से 10 क्वार्टर ये लोग ग्रो करेंगे। यानी इसका जो ग्रोथ का जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी है वो बहुत ही अच्छे है। उसके साथ इसका जो बैकअप सपोर्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसका जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्री बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। तो अगर आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स वाला जो इंडस्ट्री ग्रो करेंगे आपका, तो इसके साथ इसका भी ग्रोथ अच्छे रेट से होके रहेंगे। तो इसका ग्रोथ का गाइडेंस बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ ये लोग बहुत तेज़ी से अपने एक्सपांड कर रहा है। ये लोग हर महीने में 100 से 150 पिन कोड ये लोग ऐड कर रहा है, फिर नया नया मार्केट प्लेस में ऐड कर रहा है। तो ये लोग अपना जो कैपेसिटी को जो एक्सपांसन वो भी बहुत बढ़िया सा कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, ये लोग अपना पेनिट्रेशन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY28 में इंडिया का हर एक पिन कोड में इसका सर्विस बॉय यानी इसका जो डिलीवरी पार्टनर इसके पास रहेगा। यानी इसका जो पेनिट्रेशन है ये पूरा ऑल इंडिया में छा जाएंगे FY28 में। अभी भी इसका पेनिट्रेशन बहुत ही तगड़ा है। उसके साथ ये लोग अमेजन, आप सभी को पता है कि अमेजन अभी क्विक कॉमर्स सेगमेंट में एंटर कर रहा है। तो अमेजन ने इसके साथ कोलैबोरेशन भी किया है, तो ये भी एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो शैडोफैक्स का जो बिज़नेस मॉडल है, तो इस बिज़नेस मॉडल पे इसके पास कोई जो परमानेंट कोई गीक प्लेयर नहीं रहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने जो क्राउड से ये लोग अपना चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, ये लोग अपना जो डिलीवरी बॉय है इसके पास रहते हैं, वो लॉगिन करते हैं, फिर इसको ये लोग अपना शिपमेंट वगैरह का ऑर्डर इसके पास आ जाते हैं। और क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप जोमेटो में देखेंगे तो जोमेटो का जो गिग बॉय होता है वो सिर्फ जोमेटो के माल डिलीवर करते हैं, लेकिन इसके पास फ्री हैंड रहता है। ये आपका जोमेटो का भी माल डिलीवर कर सकते हैं, या फिर अब ये कुछ पार्सल वगैरह अमेज़न का पार्सल भी ये लोग डिलीवर कर सकते हैं, फिर ये स्विगी का माल भी डिलीवर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके पास जो चिकीनेस है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखेंगे इसका एक्सप्रेस डिलीवरी का जो वॉल्यूम है वो मोटा मोटी 130% से ग्रो किया है, और हाइपर लोकल यानी कि क्विक कॉमर्स का जो वॉल्यूम है वो 30% से ग्रो किया है। तो इसका जो मेन जो रेवेन्यू का सोर्स है उसका जो वॉल्यूम बहुत अच्छे लेवल से ग्रो कर रहा है और उसका रेवेन्यू भी ग्रो कर रहा है। अगर आप एक्सप्रेस सेगमेंट का रेवेन्यू देखेंगे वो Q4 में 120% से और FY26 में 77% से ग्रो किया है, और हाइपर लोकल वाला सेगमेंट Q4 में 40% से ग्रो किया है और FY26 में 54% से ग्रो किया है। तो इसका जो ग्रोथ है, इसका जो वॉल्यूम का ग्रोथ है, उसके साथ रेवेन्यू का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है। तो ये भी एक देखने वाला बात है। उसके साथ ये अपने बिजनेस में AI का बहुत अच्छा खासा इम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे कर रहा है, सपोज़ ये अपने जो इसका जो गिग प्लेयर होता है
उसको ये लोग ऐप जब ये ऐप ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर इसके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाते हैं कि आज कौन सा प्लेस में आपको जाना चाहिए। सपोज़ कोलकाता का ईडन गार्डन्स में कोई मैच वगैरह हो रहा है, तो उस मैच जो ईडन गार्डन के आसपास होटल वगैरह है उनमें आपको बहुत लोग मिलेगा को मैच देखने को आया है। तो उस रीजन में आपका जो डिलीवरी होगा, फूड डिलीवरी या फिर कुछ भी डिलीवरी है, वो बहुत ज़्यादा रेट से हो जाएगा होंगे। तो इसीलिए वो अपने जो गीक प्लेयर को उस रीजन में डिप्लॉय कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माल वहाँ से लोग डिलीवर कर देते हैं। उसके साथ ये लोग एआई का इस्तेमाल बहुत तरीके से करते हैं। जैसे एक अपार्टमेंट से 4 ऑर्डर आया है, तो ये लोग क्या करेंगे, 4 बंदे ना भेज के 1 बंदे भेजेंगे और उसको थोड़ा ज़्यादा पे कर देंगे। इससे क्या होगा, उसका जो रेवेन्यू वो ज़्यादा कमाएंगे, यानी खर्चा कम होंगे। इससे इस तरीके से ये लोग अपना एआई को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ये लोग एआई का इस्तेमाल करके बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न कर रहा है और मार्जिन भी इसका इम्प्रूव हो रहा है। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप मार्जिन की बात करेंगे तो मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 2 साल में इसका मार्जिन 100 से 150 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। तो इसका मार्जिन भी इम्प्रूव होंगे। और उसके साथ ये अभी D2C सेगमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन कर रहा है और इसका D2C सेगमेंट का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा है। D2C सेगमेंट का मतलब होता है जैसे आपका फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, इस जो प्लेयर है इसका माल तो ये लोग डिलीवरी करते हैं, लेकिन ये D2C नहीं है, ये B2C नहीं है। B2C कौन होता है, आपका जैसे आपका बोट या फिर आपका जो नायका, इस तरह का जो प्लेयर है, जो वो लोग क्या करते हैं, वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक को अपना माल डिलीवरी करने को देते हैं। इसे कहते हैं D2C प्लेयर। और उसके साथ छोटा छोटा जो प्लेयर है, सपोज़ कोई अपना घर में कोई होम डेकोर का माल बना रहा है, अगर वो अपना माल को डिलीवरी करेंगे तो उसके साथ सैटोफैक्स एक कोलाबोरेशन करते हैं और उसका माल ये लोग अपने जगह पे जहाँ इसको भेजना था भेज देते हैं। तो ऐसे ही ये लोग पूरे एक अम्ब्रेला के तरह ये लोग अपना बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग अभी डार्क स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है। जिस प्लेयर के पास जो अपना खुद का डार्क स्टोर वगैरह नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा माल ये लोग भेजना चाहते हैं, उस तरीके से प्लेयर के लिए ये लोग अपना डार्क स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है और उस डार्क स्टोर में ये लोग अपना पैकेटिंग वगैरह करेंगे, फिर इसको डिलीवरी करेंगे और ज़्यादा मार्जिन ये लोग चार्ज करेंगे क्योंकि ये पूरा सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे ये लोग अपना बिजनेस वगैरह कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो बिज़नेस है इसका लॉन्ग टर्म जो व्यू है बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो ई कॉमर्स का जो बूम अभी इंडिया में स्टार्ट हुआ है, इसका बहुत अच्छा खासा पेनिट्रेशन अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी हम रन कर रहा है 5 to 7% में। ये अगले 3-4 साल में 15% में जाएगा, फिर और भी आगे जाएगा। तो इसका जो लॉन्ग टर्म जो कि विजिबिलिटी है या फिर जो टैम है, यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ा है। तो आपको इस तरह का बिज़नेस जिसका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है, इस तरह का बिज़नेस को आपको देखना चाहिए। मेरे हिसाब से शैडोफैक्स एक लॉन्ग टर्म विज़न वाला एक बिज़नेस मॉडल है, आप इसे देख सकते हैं। उसके साथ अगर आप इसका वैल्यूएशन का कैलकुलेट करेंगे तो अभी इसका करेंट वैल्यूएशन मोटा मोटी FY27 के हिसाब से अगर फॉरवर्ड पी करेंगे तो मोटा मोटी 60 के पी में आपको ये बिजनेस मिलेगा, जिसका ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट है 30%। आपको थोड़ा ओवर वैल्यू लग सकता है, लेकिन इस तरह का जो ट्रेंडी बिजनेस है, जो न्यू एज जनरेशन में बिज़नेस कर रहा है, इस तरह का बिज़नेस को आपको हमेशा एक्स्ट्रा पी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो लेकिन आपको इस तरह का बिज़नेस को थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि ये हम 18 to 13% का रेवेन्यू ग्रो करेंगे अगले 10 to 12 क्वार्टर के लिए। यानी मैनेजमेंट जो गाइड किया है वो किया है अगले 3 साल के लिए हम 28 से 30% से ग्रो करेंगे। अगर आप अगले 2 साल का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट करेंगे तो 40 से 45 के पी में आपको FY28 का फॉरवर्ड पी आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे है। आप देखते कैसे क्या ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं। जितना ही मैनेजमेंट अपना गाइडेंस तगड़ा दे दे, लेकिन आपको अच्छे से ग्रो करना, आपको अच्छे से इसको ट्रैक करना पड़ेगा, कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। बिजनेस वाइज कोई भी ख़राब नहीं है, आपको थोड़ा वैल्यूएशन
थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मेरे को लगता है इस तरह का न्यू एज कंपनी, न्यू एज बिजनेस के लिए जो अपना एक्सपांसन तेज़ी से कर रहा है, अपना मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है, जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत तगड़ा है, तो इस तरह का बिजनेस के लिए आपको थोड़ा हाई पी ऑलवेज आपको पे करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।